कक्षा 9 का एक प्रश्न देखते हैं बहुपद से। तो देखेंगे, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा है बहुपद, ये है Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ हमारे पास 3 वैल्यू रखे हुए हैं, P के मान दिए हैं तो पहले 0 रखेंगे। तो P 0 रखने पर यहाँ हम y जहाँ होगा क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो देखेंगे यहाँ 0 के स्क्वायर, यहाँ भी 0 और यहाँ प्लस 1। यहाँ देखते हैं 0 का 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 और प्लस 1, मान आएगा हमारा 1। दूसरा हमारा क्या है, इसी में रखेंगे हम P, अब की बार क्या रखेंगे, हम लिख लेते हैं बहुपद भी, बहुपद लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब की बार रखेंगे 1, तो यहाँ 1 रखने पर यह हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। यहाँ हो जाएगा 1 का 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1। हम देखेंगे 1 1 2 और माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1। अब हम देखते हैं, इसी में रखेंगे P y बराबर समीकरण हमारा जो बहुपद हमारा जो है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब की बार रखना है 2, तो यहाँ P 2 रखेंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 2 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1। अब यहाँ मान निकालेंगे तो देखेंगे 4 1 5 माइनस 2 बराबर 3। तो ये हमारे पहले बहुपद में जो मान आया है वो 1 और यहाँ भी आया है 1 और ये आया 3। तो आप लोगों ने देखा 3 मान आ चुका। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा बहुपद हमारा जो है ये है। तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ है P और ये T है, बराबर बहुपद जो हमारा है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। अब हमको पहले रखना है 0, तो 0 रख देंगे, तो P 0। अब यहाँ 2 है प्लस 0 प्लस 2 ब्रैकेट में 0 पे स्क्वायर माइनस 0 पे क्यूब। अब देखेंगे यहाँ 2 प्लस 0, यहाँ 0 ही हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी 0 और यहाँ भी 0। अब हमारे पास जो बचेगा ये सब 0 है, तो यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा। अब की बार हमको T का मान कितना रखना है, T का मान रखना है 1। तो यहाँ देखते हैं, उतार लेते हैं बहुपद हम, तो 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। अब हम देखेंगे यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 पर क्यूब। अब देखेंगे हम 2 है प्लस 1 है और प्लस 2 1 अन्य 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, तो देखते हैं हम 3 2 5 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4। अब की बार हम रखेंगे 2, तो P T बराबर
बहुपद हमारा है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब ये है, देखते हैं हम p पे 2 रखना है, t का मान कितना रखना है हमको, 2 रखना है, तो रख दिए। अब 2 + 2 + 2 और 2 पे स्क्वायर माइनस 2 पे क्यूब। अब यहाँ हम देखते हैं ये हो जाएगा 2 + 2 और 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ देखते हैं -2 का 3 बार गुणा कराएंगे तो ये -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। अब देखते हैं इसको हल करेंगे तो देखते हैं 2 4 8 4 12 12 -8 बराबर ये हो जाए 4। अब हमारा 2 बहुपद का मान आ चुका है, हम यहाँ तीसरे का मान निकाल लेंगे। तो तीसरा बहुपद हमारा जो है वो है px = x³। तो एक बार हम 0 रखेंगे तो p0 = 0 पे क्यूब, अर्थात ये 0 हो जाएगा। दूसरा है px = x³ जो हमारा बहुपद है, और इसमें हम रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 पे क्यूब और ये हो जाएगा 1। अब हम क्या रखेंगे, px = x³ और हमको रखना है 2, तो यहाँ हम रख देंगे x का मान 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पे क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। ये तीनों का मान आ चुका है। हमारा चौथा बहुपद जो है यहीं हम लगा लेते हैं, चौथा बहुपद अपना। तो ये हमारा चौथा बहुपद जो है वो है, अब देखेंगे हम px बराबर जो होगा बहुपद हमारा, एक ब्रैकेट में होगा x - 1 और एक ब्रैकेट में x + 1, यही हमारा बहुपद है। तो आप लोग इसको देखते होंगे, समझ में आ रहा होगा आसानी से। तो हम देखते हैं, मान रखेंगे एक बार, यहाँ रखेंगे हम 0, तो यहाँ रख देंगे 0 - 1 और एक बार 0 + 1, तो यहाँ बचा -1 और यहाँ बचा +1, तो ये हो जाएगा -1 का माइनस 1 1 1 -1। अब यहाँ देखते हैं हम p = 1, तो हम पहले बहुपद ही लिख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक में है x - 1 है और एक में x + 1 है, तो हम यहाँ रखेंगे 1 - 1 और 1 + 1, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 में 1 1 2 गुणे 2 कराएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब हमारे पास जो तीसरा है 2 रखना है, तो यहाँ हम रख लेंगे px बराबर, एक में x - 1 है और एक में x + 1 है, तो यहाँ हम रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो 2 - 1 और 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गए 1 और 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं कि हमारा ये चारों बहुपदों में और ये चारों मान रख करके हम लोगों ने कितनी आसानी से ज्ञात किया। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अच्छे समझ में गए होंगे।